हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सस्कचुआन के हवाले से। सस्कचुआन, जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा का एक प्रोविंस है और आजकल सस्कचुआन जो है वो बहुत फेमस चल रहा है कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि सस्कचुआन ने कुछ इस तरह के ड्रॉ किए हैं रिसेंटली कि जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कनाडा इमिग्रेशन पे, रिसेंटली वो भी अब सस्कचुआन की तरफ देख रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि किसी तरह उनको भी सस्कचुआन से आईटी आ जाए और उनका भी कनाडा इमिग्रेशन का प्रोसेस हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं सस्कचुआन पीएनपी के बारे में। और मैं मेनली, तो आप सब जानते हैं सस्कचुआन इमिग्रेशन का, कि सस्कचुआन के अंदर दो प्रोग्राम होते हैं, ओआईडी और एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होती है, और सस्कचुआन उन लोगों को भी डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन देता है जिनकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल नहीं है। क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप एक्सप्रेस एंट्री के एलिजिबल नहीं होते, लेकिन आप SINP के एलिजिबल हो। आप सस्कचुआन में ऑक्यूपेशन इन डिमांड, जिसको हम OID भी कहते हैं, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है सस्कचुआन के बारे में जो आप सब जानते ही होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर कि आप किस तरह और किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी NOC के ड्रॉ में आने के क्या चांसेस हैं। अभी फ़िलहाल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप SINP में देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल या आपकी NOC आने के क्या चांसेस हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ बल्कि सबसे पहले, कि SINP का उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं मालूम कि SINP में जो अभी रीसेंट ड्रॉ हुए हैं, जो जुलाई के अंदर जो ड्रॉज हुए हैं, उनमें SINP का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गया है, जिसकी वजह से SINP इस वक्त बहुत ज़्यादा SINP की तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि उनका SINP में इनविटेशन आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रीसेंट जो ड्रॉज हैं। ये लास्ट ड्रॉ हुआ था SINP का 27 जुलाई को, जिसमें स्कोर था 68। सिर्फ और सिर्फ 68 स्कोर था, जिसके अंदर 279 IT इशू हुए थे एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के अंदर। और ऑक्यूपेशन एंड डिमांड OID, जिन लोगों की एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल नहीं होती, उनमें 469 इन्विटेशन ड्रॉ हुए थे। उसका मतलब है कि एक्सप्रेस एंट्री से ज़्यादा जो इनविटेशन इशू हुए थे वो विदाउट एक्सेस एंट्री प्रोफाइल वालों के लोगों के लिए हुए थे। तो ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी एक्सेस एंट्री की प्रोफाइल नहीं है तो हमारे चांसेस कम हैं सस्कचुआन के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रोफाइल हो या ना हो, अगर आपका NOC उनके ड्रॉ के अंदर पिक हुआ है तो आपके पूरे चांसेस होते हैं ड्रॉ में सेलेक्ट होने के। तो मैं आपको बता रहा था स्कोर के बारे में, ये देखिए 68, जुलाई 21 को 68, फिर इस पे आ जाएं, जुलाई 14 को 69, जहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हुआ था। सिर्फ जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ था वो 73 से हुआ था। उसके बाद फिर, और ये ऑक्यूपेशन एंड डिमांड का ड्रॉ तो 61 पे हुआ था, जो यूक्रेन में है उन लोगों के लिए था ये। लेकिन स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना नीचे तक गया था। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो NOCs हैं वो जो सेलेक्ट हुए थे, अब ये जितने भी NOCs हैं ये रिपीटेड हैं। कहाँ से? यहाँ लास्ट ड्रॉ हुआ था मई में, जो NOC डिफरेंट थे। इसमें कुछ NOCs वो हैं जो अभी भी ड्रॉ के अंदर पिक हो रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉ पहले पैटर्न चल रहा था सस्कचुआन के ड्रॉ का, जो ये NOC जो है वो इससे पहले पिक कर रहे थे। ये देखिए, अच्छा, इसमें एक एक ड्रॉ होता था दूसरे NOC का और एक होता था इन NOCs का। अब हम इतना पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि उसका आपको डिटेल एनालाइज करके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये था हमारा मई का लास्ट ड्रॉ। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये 1221, स्पेशली मैं आप बात करूँ तो यहाँ पे 1241, जो एक बहुत इन डिमांड NOC है एडमिन से रिलेटेड, और ये एल्बर्टा में, मॉन्ट्रियल में, न्यू ब्रंसविक में बहुत जगह पे ऑन डिमांड है। ये सस्कचुआन में भी ऑन डिमांड है। और इसी तरह से
ये एनओसी अभी यहाँ पे पिक नहीं हो रहा। ये मैंने फॉर एग्जांपल एक एनओसी लिया है आप लोगों के लिए। तो अगर हम बात करते हैं एनओसी की, कि आपको ये कैसे पता चल सकता है या आप ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रीसेंट जो अपकमिंग जो अपकमिंग ड्रॉज हैं उनके अंदर आपका एनओसी आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जाएंगे सबसे पहले गूगल पे, वहाँ पे जाके आपने लिखना है जॉब बैंक। तो ये आपका जॉब बैंक खुल जाएगा। उसके बाद आपने आना है ट्रेंड, उसके बाद ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो ये आ गया आपको ऑक्यूपेशन और लोकेशन। अब यहाँ हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 0621 जो एक ड्रॉ है, ये बहुत ज़्यादा पिक होता है। 0621 देखें, इधर भी है, फिर इसमें भी है 0621 0621। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये आपको कैसे पता चल रहा है कि ये क्या। एसआईएनपी अपने जितने भी ड्रॉ करता है वो खुद बताता है कि ये जितने भी ड्रॉ हुए ये एज़ पर लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एनओसी पिक करता है। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त लेबर मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपने जॉब बैंक पे आना है, मैंने आपको बताया, ट्रेंड्स में आना है, ट्रेंड एनालिस्ट, उसका बाद ऑक्यूपेशंस। यहाँ आपने ये एनओसी पिक करना है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब एक ही एनओसी के डिफरेंट टाइटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे सस्कचवान सर्च। मैं आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में भी सर्च करके बताऊंगा, लेकिन अभी देखें। अब ये फुल कनाडा की डिटेल बता रहा है इस वक्त। 2015 जॉब्स हैं इस वक्त ओवरऑल कनाडा के अंदर। सही है, और यूनिवर्सिटी डिग्री इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी वेज जो एवरेज वेज है इसकी भी कनाडा के अंदर वो ये है पर आवर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हो गई। मैं आपको बताता हूँ, आपने आना है प्रोस्पेक्ट के अंदर, ये चेक करने के लिए कि आपका एनओसी के ड्रॉ में आने के कितने चांसेस हैं। ये देखें, ये क्या बता रहा है, एल्बर्टा में इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की। फेयर, ब्रिटिश कोलंबिया गुड, मैनीटोबा गुड, न्यू ब्रंसविक गुड, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर गुड, फेयर, न्यू स्कोशिया गुड। ये नैनोवॉट, ये एक इनका एक प्रोविंस है ये योकोन के पास, उसका गुड। तो हमें क्या चाहिए, सस्कचुआन। क्या बता रहा है, गुड। इसका मतलब ये है कि लेबर मार्केट कंडीशन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इसकी गुड है। तो ये इन्होंने एनओसी पिक करना ही करना है, तो इसीलिए ये एनओसी इन तमाम ड्रॉस के अंदर पिक हुआ है। सही है, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गुड है वो ही पिक होंगे, नहीं, गुड के अलावा भी कुछ ऐसे एनओसी हैं जो इसमें पिक हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ले लेते हैं 0631। ठीक है, दोबारा जाएंगे ऑक्यूपेशंस, कुछ भी सिलेक्ट कर लें, सस्कचुआन सर्च। अब आप आ जाएं, ये आ गई इसकी ओवरऑल 1551 जॉब्स हैं ओवरऑल। यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट आ गई, ये इसकी अर्ली वेज आ गई। ठीक है, हम जाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स के अंदर देखने के लिए कि इसके क्या चांसेस हैं आगे। और ये आ गया फेयर, 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 हमारा सस्कचुआन फेयर। इसका क्या मतलब है कि जो भी एनओसी गुड और फेयर में है वो अपकमिंग ड्रॉ में उस एनओसी के पिक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर तो आपका एनओसी गुड है तो आप रिलैक्स होके बैठ जाएं, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कभी भी आईटी आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आप बस अपना प्रूफ ऑफ फंड की अरेंजमेंट्स करें और आराम से बैठें। जिन लोगों का फेयर है उन लोगों के एनओसी भी किसी भी वक्त किसी भी ड्रॉ के अंदर उनको भी सेलेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि जिन लोगों के गुड हैं उन लोगों का जो ड्रॉ का स्कोर होगा वो आई थिंक 68 69 के आसपास ही होगा। लेकिन जो फेयर हैं उस ड्रॉ के अंदर जो स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ था एक्सप्रेस जुलाई में, ये इसमें स्कोर था 73।
इसके अंदर एनओसी यही थे, लेकिन कुछ दूसरे एनओसी भी थे जो उसके बाद नहीं आए। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि 73 होगा। हो सकता है 70 तक हो जाए, 71 हो जाए, लेकिन चांसेस आप लोग के पूरे हैं। 71 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी मैक्सिमम पॉइंट आपके 70 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 होगा। लेकिन अगर आपका जॉब मार्केट में आपकी एनओसी फेयर है, तो आपको आईटी आने के पूरे चांसेस हैं। किसी भी ड्रॉ में आप पिक हो सकते हो। तो अगर आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई ये सोच के कि एनओसी ये पिक नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी टाइम कोई सा भी ड्रॉ ऐसा हो सकता है सस्कचवान का, जिसमें आपकी एनओसी पिक हो सकती है। और वो लोग जिन लोगों की एनओसी इसमें नहीं है फॉर एग्जांपल, और वो ऑलरेडी आप इसमें चेक कर सकते हैं अपनी एनओसी, और इसमें वो आपको बता रहा है कि वो गुड है, तो आप लोग तो 100% श्योर हो जाएं कि आप लोगों की एनओसी सेलेक्ट होने का पूरा पूरा चांसेस है, वो भी लोवेस्ट स्कोर के साथ। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सस्कचवान के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को सस्कचवान का डिटेल बिल्कुल डिटेल जिसे आप कह सकते हैं बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया है इसका, कि किस तरह से एनओसी पिक होते हैं और किस तरह से एनओसी पिक होने के आगे चांसेस हैं, और कौन से एनओसी आगे पिक हो सकते हैं वो ये आप कैसे चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आप लोगों का सवाल है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, या आप लोग मज़ीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर आप लोगों को डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली फिर किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गुड बाय।